बहुत मेरा दुख छोटा पड़ गया उसके आगे। कभी कभी लोग बुरा भी कह देते हैं, ऐसा नहीं है, ये अच्छा नहीं लगा होता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मैं इन लोगों का बहुत अच्छा वाला लौंडा था, मतलब बेटा था, माफ़ कीजिए जी कोई जो कुछ ना कुछ अच्छा करता होगा हटा दो। ये किसी और से करा लो तो वो भी एक क्योंकि मुझे डर लगता नहीं हो पाए तो बड़ा अजीब सा लगेगा। हाँ। अनुराग कश्यप ने जितने डायरेक्टर को अपने ऑफिस में बनाया, किसी ने बनाया आज तक? बता दीजिए किसी ने बनाया? वो ऐसा कई बार हो चुका है मेरे साथ कि मेरे बहुत से लोग बहुत पहले लाइफ में चले गए छोड़ के, तो मैं सोचता ही रह गया, तो उसके बाद से मैंने बंद कर दिया उस चीज़ को। कह दूंगा तो फिर मुझे लगता है कि उसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो पेन का वैल्यू ज़्यादा है मेरे लिए लाइफ में। हाँ। और जो सही होता है होगा। मुझे इतना सपना नहीं देखने लगता कि सपने टूट जाते हैं, इसलिए बहुत बाद में बुरा लगता है। दुआ करिए मेरे लिए कि मैं बिल्कुल करूँगी इंशाल्लाह। हाँ चलो। वो इमोशनल सीन्स एक्चुअली बहुत इमोशनल थे। रुलाया भी आपने लोगों को। ये गाने कौन बजा रहा है? रुलाने वाले गाने नहीं है ये। आप सोचिए ये करूँगा फिर ये होगा। हाँ। वो अंदाज अपना हमने देखा है ना। हाँ। अंडा फिर मुर्गी, मुर्गी से मुर्गी 10,000 आमलेट, आमलेट से वो इतना सही डायलॉग था परेश सर का। डांटेगा डांटे। मुझे, अगर वो चांद पे भेज देंगे तो मैं चला जाऊंगा फुलेरा से उड़ के। वेलकम टू मूवी फाइट एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द नो कैप पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट आना, और आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको इंट्रोडक्शन की बिल्कुल नीड नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेट्स वेलकम फैजल मलिक। कैसे हैं आप? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। हम लोग पहले ही मिले और हम लोग की बात कहाँ से शुरू हुई? जर्नी से। जर्नी से मुझे पता लगा कि आप बहुत दूर रहती हैं और रोज़ आती हैं जाती हैं, तो मुझे लगा कि आपको वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए। और आपके बहुत से लोगों का स्टेशन पे फोटो वीडियो लगना चाहिए। पर आप मुझे जब आपने कहा ना कि मैं रोज़ ट्रैवल कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ, दुख समझ सकती हूँ, पर जब मैंने उनको अपना दुख बताया तो बहुत मेरा दुख छोटा पड़ गया उसके आगे। कहीं है ही नहीं वो, नहीं। बहुत दूर से हिम्मत चाहिए उसके लिए। बट जैसे कि मैंने आपको कहते हुए सुना है कि आप वो स्ट्रगल को ग्लोरीफाई नहीं करते। काफ़ी अपनी जितनी भी जर्नी रही है आपकी, आपने कहीं मेंशन किया था ये चीज़ कि आपको वो उसको ना इतना उसको उठा के बताना पसंद नहीं है। हाँ। तो शायद मैं भी आपसे वही सीख रही हूँ कि जो भी है बस, वो नहीं कहते कि सफ़र मंजिल की कुछ तो है, कहावत है एक, क्या कि मंजिल का क्या, हाँ सफ़र जो है वो ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ सफ़र से ज़्यादा मंजिल खूबसूरत मंजिल है। खूबसूरत। हाँ, तो ये शायद मैं आप ही से सीख रही हूँ कि मैं मंजिल को देखते हुए जी ये सब स्ट्रगल ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ। हाँ, ये होना चाहिए, क्योंकि क्या करेंगे, वो अब वो हो ही रहा है। हाँ हम लोग बता देंगे, काफ़ी लोग बता नहीं पा रहे हैं, जी। तो शायद ऐसा नहीं हो सकता ना, उनका शायद हमसे बड़ा हो। हाँ तो वो रहता है कि जो हर एक मेहनत कर रहा है इंसान, जो है एक आदमी बेचारा सुबह से यहाँ से टाउन बहुत से लोग जाते हैं, वापस आते हैं, तो सलाम है उन लोगों को भाई। हाँ। आप जैसे कि आपने जो ये चीज़ मेंशन करी थी, ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपको जितनी भी स्ट्रगल्स हैं, जितनी भी आपकी बैक स्टोरी है, आप उसको क्यों नहीं ग्लोरीफाई करते हैं? एक कोई रीज़न होगा आपके पास? मेरे पास रीज़न मेरा बहुत पर्सनल है वो। अच्छा। इसलिए, और वो मुझे, अगर वो बहुत पेन है तो पेन अब मुझे लगता है कि अपने पास रखे रहेंगे तो नोटेड रहता है वो। हाँ कि वो पता रहता है ना कि एक बार ऐसा हुआ था जी। कह दूंगा तो फिर मुझे लगता है कि उसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो पेन का वैल्यू ज़्यादा है मेरे लिए लाइफ में। हाँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होगा तभी तो पेनफुल होगा, जी। तो जब उसका इम्पोर्टेंस चला जाएगा ना लाइफ से, तो इसलिए मैं नहीं, मुझे याद रहता है सब कुछ। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं याद रहता है, इसलिए नहीं बताता हूँ। अपने तक सीमित रखते हैं आप? हाँ, सीमित रहता है, अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि वही सबसे अच्छा भी था, बुरा भी था, तो इसीलिए बस ऐसा, इसलिए वही मंजिल खूबसूरत है, बस खत्म बात। पर आपको वो जर्नी याद रहती है जी हमेशा? जी, रोज़ हर सेकंड। तो कुछ मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था, जैसे कि आपको जब गैंग्स ऑफ वसेपुर मिला, ठीक है, आपने एक उसके बाद आप कॉप के रोल आपको बहुत आ रहे थे, पुलिस ऑफिसर के रोल बहुत आपको ऑफर हो रहे थे, बट आप काफ़ी उनसे डिक्लाइन आप कर रहे थे अंटिल यू गॉट पंचायत। फिर उसके इतने साल बाद
सीए टॉपर में आपको फिर से एक रोल ऑफर हुआ। हाँ, अचानक से इतने साल बाद कैसे आपने डिसाइड किया कि हाँ वापस करते हैं? पहली चीज़ तो वो शो बने शूटिंग हुए काफ़ी थोड़ा सा टाइम हो गया है, जी। अब लेट आया। दूसरा वो शो जो राइटर डायरेक्टर हैं दोनों लोग, जो शो रनर हैं वो भी राइटर भी हैं, पुनीत भाई, उनकी टीम जो है, और सुमित भाई हैं उसमें। और पुनीत भाई का काम आपने पर दुनिया को पता है मिर्ज़ापुर जी। किसने बनाया है, जी। पुनीत कृष्णा ने। और गुल्लक पहला जो है अमृत ने बनाया है। तो ये दो लोग ही बहुत हैं आपको ये कहने के लिए कि मेरा काम करो। अब चाहे उसमें फुटबॉल का भी रोल होता तो मैं कर लेता। पहली चीज़ मैं तो खुद 1-2 बार उसका तो ऑडिशन दिया। दूसरा क्या था कि शो बहुत अच्छा लिखा हुआ था, वो लिखाई में ही समझ में आ गया था कि शो अच्छा है। पुलिस का मैं पुलिस का रोल अवॉइड नहीं करता हूँ, वो एक जैसा होता है इसलिए नहीं करता हूँ। हाँ अगर उसमें कुछ अच्छा होगा ज़रूर करूँगा, कर ही रहा हूँ एक तो शायद अभी आगे। जी। उसमें कुछ तो हो करने के लिए, हाँ है कि नहीं? वो सेम रहता है कि या तो पुलिस का बैलेंस आउट लोग क्या करते हैं, अच्छा होगा या बुरा होगा, है कि नहीं? हाँ ऐसा नहीं, बीच की दुनिया भी एक होती है, जी। है कि नहीं? तो वो करने का है। अब वो है नहीं, या तो कोई ऑफर नहीं हो रहा है, मेरी गलती से। नहीं नहीं पर ये है कि वो शो सीए टॉपर शो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हाँ। उसमें कैरेक्टर बहुत एक से एक हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। उसी स्क्रिप्ट आपने जब पढ़ी होगी, ऐसा कौन सा पॉइंट था कि आपने बोला कि हाँ भाई करते हैं? मैं तो जो मेरा कैरेक्टर था वही बहुत था, उसके ढेर सारे शेड्स थे जी। कि वो अच्छा भी है बुरा भी है, उसका एक फैमिली वो चल रहा है। शो में शायद वो नहीं रहा, हाँ हटा दिया गया, पर वो शो में उसका एक फैमिली ट्रैक था जो बहुत फनी था। हाँ तो मुझे लग रहा था कि ऐसे इंसान तो होते हैं, है ना? तो वो एक उसका फैमिली ट्रैक था, वो मज़ेदार था। ओवरऑल शो पढ़ने में ही इतना मज़ा आया। हाँ उसके किरदार एक से एक हैं, वो जो बोल रहे हैं वो एक से एक हैं, तो वही मज़ा था। और जिस तरीके से पुनीत भाई सुनाते और कहते हैं शो के बारे में, तो मज़ा आ जाता है। और मोस्टली हमने नोटिस किया आपके जो कैरेक्टर होते हैं ना वो एक रिलेटेबल से होते हैं। मतलब आपकी शक्ल से लोग रिलेट कर पाते हैं। आप रोने का सीन करें, हंसने का सीन करें, लोगों से एक ना वो अटैचमेंट बन गई थी आपकी। वो चाहे पंचायत हो, सीए टॉपर हो, बट वो काफ़ी आप एक अपना वाली फीलिंग देते लोगों को। मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े वैसे कि ये है ना रियल पर्सनालिटी जो फील करवा रही है हमें। हाँ, ये शुक्रगुजारों की जो है, अब जो मैं कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो वही अगर वो ही हो जाए और लोग उससे रिलेट कर पाएँ, तो बस आप समझ लीजिए कि एक सीढ़ी आप पार कर चुके हैं। ऐसी बहुत सी सीढ़ियाँ हैं जो मेहनत करूँगा उसके लिए, पर अभी मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग रिलेटेबल कर लेते हैं। हाँ खुशी मिलती है, चलो ये काम अच्छा हुआ। जी। तो उसमें जो है रिलेटेबिलिटी है कैरेक्टर, और लोगों को अच्छा लग रहा है, बस और क्या चाहिए लाइफ में। बिल्कुल। और आपके कैरेक्टर्स वैसे होते ही हैं, वो आपके बस एक अपनापन लग ही रहा है। हाँ यार, ये मैंने मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। हाँ जी। सब लोग बहुत वो करते हैं, तो मुझे लगता है सही हो गया क्या, अच्छा हुआ नहीं हुआ। कभी कभी होता है ना ऐसा, हाँ पता नहीं रहता अच्छा किया बुरा किया है। वो आपको अगले दिन या शो के अगले 2-3 दिन के मैसेज से पता लगने लगता है जी। कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, नहीं है। कभी कभी लोग बुरा भी कह देते हैं, ऐसा नहीं है ये अच्छा नहीं लग रहा होता। पर अच्छा है, हो पर रहा वो होता है ना 100 लोग तारीफ करते हैं, एक बुराई करते हैं, तो वो दिमाग में बस जाती है, चलता है। पर वो चलता रहता है। लाइफ गोज ऑन। लाइफ गोज ऑन। वो ऐसा ही है, क्योंकि बुराई होनी भी चाहिए, तो पता लगता रहता है ना। काफ़ी लोगों के आसपास तो उनको पता ही नहीं चला, हाँ और सब लोग अच्छा बोलते कर एक दिन उन्हें भी नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा बुरा हो रहा है। जी। ये होता है। होता है वो तो। हाँ अच्छा, ये तो बुराई भी है। हाँ था। मुझे आपके पंचायत के कैरेक्टर के बारे में बात करनी है। हाँ। वो इसका एक जर्नी फ्रॉम बीइंग केयरफ्री टू अ मैन हु इज टायर्ड ऑफ हिज लाइफ। वो एक कैरेक्टर का स्विच जो आया है, वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? देखिए, वो कहा जाए तो वो शो ही एक तरीके का चैलेंज है उसको करने में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ इजी शो है, और इजी लिखना ही बहुत टफ होता है, क्योंकि रिलेटेबल होना चाहिए। उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं शो में, कॉमेडी है, ड्रामा है, थोड़ा बहुत थ्रिलर है, थोड़ा बहुत मज़ा है। तो चैलेंजिंग तो डे 1 से ही है, पर उसको मुझे लगता है जैसे जैसे कहानी बढ़ रही है, तो हर एक किरदार की ज़िंदगी में भी हम चले जा रहे हैं कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। हाँ, मेरे किरदार के साथ कुछ घटना हो चुकी है, तो उसके लिए
वो और बड़ा चैलेंज आता है कि पब्लिक रिलेट कर पाए नहीं कर पाए, तो वो करना बहुत टफ होता है। पहले तो सोचना पड़ता है उसके लिए, फिर 4-5 बार उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हटा दो ये किसी और से करा लो। तो वो भी एक क्योंकि मुझे डर लगता है नहीं हो पाए तो बड़ा अजीब सा लगेगा। हंसेंगे सब लोग, नहीं कि ऐसा हो गया। पर वो दोनों लोग जो हैं मेरे डायरेक्टर और राइटर बहुत अच्छे लोग हैं। उनको पता नहीं किस बात का यकीन है मेरे से, उनका पिछले जन्म में शायद बच्चा था कि उनको लगता था कि ये लड़का जो है ये करके दिखाएगा। क्या कि नहीं, तो वो लोग जैसे देते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मैं इन लोगों का बहुत अच्छा वाला लौंडा था, मतलब बेटा था, माफ़ कीजिए जी, कोई जो कुछ ना कुछ अच्छा करता होगा। वरना मुझे जितना वो लोग मुझे अच्छा खासा एक ही टाइप का रोल दे देते, हाँ हाँ करके निकल जाता है। उन्होंने मुझे कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो दुनिया में रखा हुआ है। उनको लगता है मैं अच्छा कर भी जाऊँगा और कर भी रहे हैं। वो है, पर कोशिश कर रहा हूँ। पर ये है कि उन दोनों का शुक्रगुजार हूँ मैं कि जो चंदन और दीपक जो हमारे राइटर साहब और डायरेक्टर साहब, कि वो जो कर रहे हैं वो मैं मेहनत से कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए वो। जो ऐसे सीन आप कह रहे हैं कि मैं बोलता था हटा दो, ऐसा कोई सीन आया था पंचायत में जो आपने बोला कि हटा दो, नहीं होगा? हटा दो मुझसे तो वो कुछ जितना भी रोने धोने वाला सीन है मुझे नहीं लगता था मैं अच्छे से कर पाऊँगा। वो मैं कर रहा था, मतलब इतना मुझे नहीं लग रहा था कि होगा वो। पर वही कहते हैं ना कि उन दोनों को पता था कि हो जाएगा। अभी भी शो में जो, क्योंकि दे आर द कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर जो है और जो क्रिएटर है वो, उसको लगता है तो शायद उनको लग रहा होगा कि मैं किसके आगे मुझे अगर वो चांद पे भेज देंगे मैं चला जाऊंगा फुलेरा से उड़ के। मतलब वो सब कुछ क्रेडिट उन्हीं का ही है। अगर कहा जाए मैं तो काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्टर एक बहुत बड़ी सी दुनिया में एक छोटा सा एक फॉर्म है, जो बाकी लोग भी होते हैं, कैमरामैन होता है, बाकी डिपार्टमेंट है, लाइट्स है, साउंड है, प्रोडक्शन है, तो हम भी एक पार्ट है उसका। तो वो अपना पार्ट कर रहे हैं, अपना पार्ट जो कैसे जैसे हो रहा है कर रहा है, यही है, कोशिश करेंगे और अच्छा हो। वो इमोशनल सीन्स है, एक्चुअली बहुत इमोशनल थे। रुलाया भी है आपने लोगों को। ये गाने कौन बजा रहा है? रुलाने वाले गाने नहीं है ये, हम इमोशनल टॉक कर रहे हैं, इमोशनल सीन की बात कर रहे थे हम लोग। आपने लोगों को रुलाया भी काफ़ी है। मैंने सुना था कि आपने उस रोने वाले सीन के लिए बहुत प्रिपेयर किया था, बहुत ज़्यादा। हाँ, वो जो प्रिपेयर किया बस उसमें था कि ये कोशिश चाहिए थी, जितनी प्रिपरेशन थी कि वो जेन्युइन लगे और ऐसा लगे कि लाइफ में जो है ये आदमी को सच में दुख हुआ है, और इसके आसपास भी, क्योंकि उसकी उस सीन का जो प्रमाइज जैसे गढ़ा गया है ना जी। वो बॉडी आती है, स्टॉप एंड शॉट है, मतलब उसको पढ़ने पे ही लग रहा था कि बॉस, और बोलने के लिए खाली एक लाइन थी वहाँ तक जो है नहीं कहते, उसमें कुछ और तो था नहीं। हाँ। मतलब इतनी सा था जो ऑडिबल था जी। तो वो कर वहाँ तक पहुँचाने के लिए इतना तो मेहनत करनी चाहिए, है कि नहीं? देखिए क्या होता है, जब इतना अच्छा लिखा होता है तो हम लोगों को और ताकत मिलती है और अच्छे से उसको करें जी। और मेहनत करें, ताकि वो इतना मेहनत से जो उसने अपने एक कमरे में बैठ के एक बड़ी सी दुनिया सजाई है हाँ। वो पड़े वहीं पर ही और आदमी को लगे हाँ ये हो सकता है। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो लड़ाई लड़ी गई उसके लिए में हुआ और अच्छा हो गया। बस सारी चीज़ों का वो यही है कि मज़ेदार सा हो गया, वो बहुत मज़ेदार सा हो गया, मज़ा आ गया देख के। बट नहीं, काफ़ी इमोशनल सीन था। हाँ, लोग बहुत रिलेट हुए उससे काफ़ी ज़्यादा। हाँ। इंडियन फिल्म्स की बात की जाए हाँ। जैसे कि हमारे इंडियन फिल्म्स में ना डिप्रेशन जो होता है हाँ। वो काफ़ी लाउड दिखाया जाता है। बट आपको लगता है आपका जो कैरेक्टर था एज अ 50 ईयर ओल्ड, आपने उसको काफ़ी साइलेंट और काम दिखाया, उस वजह से दिखाया बिकॉज ही वाज ओल्ड? नहीं, ये इस तरीके की दुनिया में शुरुआत के हालात ऐसे ही होते हैं जी। और डिप्रेशन है एक चीज़ को हमको एड्रेस करना पड़ेगा। बहुत से लोग बेचारे कह देते हैं, बहुत से बेचारे नहीं कह पाते हैं। बहुत से लोगों के पास लोग होते हैं जो संभाल लेते हैं, बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं जो हम कभी इस कमरे में अगर 5 लोग बैठे हैं और एक आदमी का मेंटल हेल्थ का इशू है तो वो होगा, हम कैसे समझ सकते हैं जी। पर अगर आपसे मिलके मुस्कुरा रहा है और नहीं बता रहा है तो उसको हमको समझना पड़ेगा हाँ। वो बोर्ड लगा के तो नहीं चल सकता ना। और यही हर बात पे कहे, वो बेचारे अपने आप को दूर रखते हैं, वो लोग स्टे अवे रहते हैं चीज़ों से जहाँ पे उनको लग रहा है कि मैं बोलूँगा शायद उनको ऐसा हो, कमज़ोर हो जाता है हाँ। हम लोग को सिखाया जाता है कमज़ोर नहीं हो जी, स्ट्रॉन्ग हो। लड़के रोते नहीं हैं, लड़के लोगों को ऐसा तो ऐसा है नहीं।
ऐसा होता है नहीं, सब इमोशनल होते हैं। हाँ। वो क्या है कि हम लोग माहौल ऐसा रहा है कि हम लोग क्या है नहीं, पर अब काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और मुझे लगता है कि दोस्त अच्छे होंगे तो ये सब चीज़ें काफ़ी सॉल्व हो जाती हैं, है ना। दोस्तों की तो ज़रूरत होती है ज़िंदगी में। हाँ, लाइफ में दोस्त बहुत ज़रूरी है ना। दोस्त के बिना कुछ नहीं यार। कसम से। ये होना दोस्त, और अच्छे दोस्त होना। अच्छे दोस्त होना। मुझे दोस्तों की बात आई, मुझे जानना है ऐसा कोई क्रेजी मेमोरी विथ योर क्लोज फ्रेंड्स। बहुत है, मेरे तो बहुत ढेर सारी है। मेरा तो बहुत दोस्त है, तो इसलिए टचवुड जो है कि मैं मतलब ऊपर वाले ने भर के दिया, तिजोरी भर के दोस्त दिए हाय। अच्छे। मेरे बहुत से दोस्तों के बहुत से किस्से हैं अजीब अजीब से। अजीब से कोई एक? अजीब अजीब से हैं कि पहले मेरे एक दोस्त हैं मोहम्मद फैसल, उनका भी नाम है फैसल। तो एक बार हम जहाँ एक जगह पढ़ते थे और वहाँ पे मैं फेल हो गया, वो भी फेल हो गए थे, प्रीलिम्स में फाइनल था। अच्छा। तो हमारे फादर हमको ले गए, मतलब वहाँ टीचर के यहाँ शिकायत हुई। अब वो रोज़ टीचर आए और फैसल नाम बोले तो मैं ही खड़ा हो जाता था और मैं ही पिटता था 2 महीना। अब वो कभी कभी उसको बुलाते थे। हाँ। पर ऐसे मुंह करके बैठा रहता। वाह। तो मैंने 2-2.5 महीना मार खाई इस चक्कर में रोज। मिस्टर काजमी थे और वो हंसता था मुझे देख के। और पब्लिक जो क्लास में और लोग बैठते थे जी, वो सिंपैथी थी उनको मेरी तरफ कि इसका भी तो नाम हो सकता है ना। हाँ। तो मैं डर गया था कि मुझे लगता है बुला रहा है, और मुझसे वो डायग्राम बन ही नहीं पता था फिजिक्स का, हाँ। लाइट का, और उसको भी नहीं आता था, पर वो हंसता था। मेरा अभी भी दोस्त है। अच्छा, तो ये मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा जाड़ा मैंने मार खाया, दिसंबर जनवरी फरवरी तक। ऐसा इतनी पक्की दोस्ती, उनके लिए मार खाते रहे। नहीं, वो क्या मार, वो तो मैं ही उठ जाता था। वो मेरे लिए नहीं मर रहा था ऐसा, वो हंस रहा था बस मुझे देख के, फिर बाहर निकल के हंसता ही रहता था कि आज भी। फिर वो अलग बैठता था कोने में, तो ऐसा दिखाता था कि हाँ। 2 फैसल हैं, एक फैसल आया ही नहीं होता है। हाँ। तो सब तो मैं ही दिख जाऊं सामने तो उठ जाओ, वरना वो पीछे बैठा रहता। चीटिंग फैसल, चीटिंग। नहीं वो चीटिंग भाई है वो तो, पर वो है कि वो अब उस टाइम अभी हंसी आती है कि बाप रे बाप, 70 दिन मार खाने का रिकॉर्ड जो है हाय हाय कोई नहीं बनाया होगा जो मैंने बनाया। कसम से। अब मैं ऐसा नहीं कि 1-2 जहाँ पढ़ूं, 10-15 तो पढ़े मिनिमम। MG थी। इतनी मार खाई आपने? हाँ, मार अच्छी बात है। कब आपने सोचा नहीं कि मेरी तो गलती नहीं थी, मैं क्यों मार खा रहा हूं? मैं जब उठा दे तो पूछते वो जाके डायग्राम बनाओ, डायग्राम में मुझसे बन नहीं पाता था। मुझे बीकर नहीं, पर मुझे बीकर जो घड़े की तरह बनता था। तो कहते पहला ही, मतलब मुझे तब से वो आंसर आज तक याद है। क्या था? When a ray of light passes from denser to rarer medium, rarer to denser medium, towards the normal, away from the normal, क्या होगा? तो एक था towards the normal, एक था away from the normal। ये मुझे जीवन भर मरते दम तक याद रहेगा ये आंसर। क्योंकि जो है अभी तक याद है, इसके चक्कर मैंने इतनी मार खाई है। ओह माय गॉड, क्या फ्लो में याद है आपको, पूरा रटा हुआ है। वो याद रहेगा। वो भी हंसते, वो सब एक जगह में 30वें दिन पर क्लास के लोग ऐसे बोल देते थे, ऐसा नाम लेते कि आज फिर बेचारा मार खाएगा। और मैं पढ़ पिट जाता था। पर वो मेरे टीचर बहुत प्यारे हैं, अभी तक हैं, मिस्टर काजमी। उनकी वजह से मुझे फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ था मैं साइंस में। अच्छा। हाँ, उनसे अभी भी कनेक्टेड है आप? बिल्कुल। मैं काफ़ी, तभी तो काफ़ी साल हो गया, पर पहले मिलता था उनसे, मोहब्बत है मुझे, बहुत प्यारे आदमी हैं। और जब मैं पास हुआ तब भी पीटा उन्होंने मुझे। मैं अपनी मार्कशीट दिखाने के बाद पिट गया उस दिन भी पिट गया। उन्होंने दूसरों को दिखाया कि मैं इसको इतना मारता था। वो अपने मतलब कि बैच में लेके गए, मुझे पीटा। हाँ। और फिर मुझे लेके आया कि उनको बताया कि देखो कितना मार खाता था ये। और मार्क्स देखो। हाँ, ऐसा था। वो जिंदगी बहुत अच्छी थी। पहले की जिंदगी भी थोड़ी डिफरेंट थी ना, जब फोन्स इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे, ऑनलाइन कुछ नहीं होता था, तो तब बैठ के लोग बातें करते थे। तब लोगों के पास बातें होती थी, बातें होती थी, सब साथ रहते थे। मैं तो अपनी लाइफ में दोस्तों के साथ ही शाम तक रहता था। चाहे पिट जाऊं, मार खाऊं, फिर घर आए पिट गया, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर वही घूमना फिरना। हाँ। तब तो याद भी नहीं रहता था, कॉल पे नहीं हम ये कहते थे हाँ उस दिन ना इस टाइम पे हम इस वक्त पे मिलेंगे, इधर मिलेंगे, सब उसके लिए वेट करते थे। अब तो अलग वो हो गया है। मतलब है मेरे
ऐसा मेरा एक दोस्त है, वो हम लोग 41 ईयर ओल्ड दोस्त है हम लोग। 41 ईयर। पहले दिन स्कूल का अब आप जब अभी तक हैं। वाओ। अब हम लोग उसके मतलब बीवी से झूठ बोल के मिल लेते हैं। मतलब ऐसा है। खुर्रम नाम है उसका, वो बाहर रहता है। हम लोग बहुत ढेर सारे दोस्त हैं, हम लोग अपने आप में केसी हैं सब। किसी दिन मुझे और भी किस्से सुनने हैं, ये बहुत हाँ। मज़ेदार था। हाँ। टॉकिंग अबाउट ये जो ओल्ड जनरेशन थी, ये हाँ। थी, मुझे ये जानना है कि आपको, जैसे कि पंचायत जो सीरीज़ है वो शूट हुई है गांव में, विलेज में। हाँ। आप एक ऐसे इंसान हैं जो प्रेफर करेंगे विलेज में रहना या शहर में रहना? आपको कौन सी लाइफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? देखिए, सूडो बातें नहीं करनी चाहिए कि विलेज में रहना, विलेज की सुकून बड़ी बहुत अच्छी लाइफ है। हम जिस जहाँ पे रहने वाले हैं, हम सब सुकून ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। जी। क्योंकि उस जगह पे आप जाइए, स्थिरता तो रहती है, एक सुकून सा है। ऊपर वाला करेगी इतना पैसा उस आ जाए कि एक दिन जाके कहीं छोटा सा घर बना के आदमी रहे गांव के पास ही। हाँ। क्योंकि सब चाहते हैं ऐसा, सबका ऐसा नहीं, मैंने नहीं सर, हर एक आदमी नहीं कि देखा आपने फार्म हाउस वार्म हाउस खरीदता रहता है, यहाँ वहाँ जाता रहता है। हिमाचल शिफ्ट हो जाते हैं लोग। हाँ। आधे लोगों का प्लान होता है। मैं तो कहता हूँ कि इस ऐसी दुनिया शहर में भी होनी चाहिए। हम लोग ने इतना इसको ढेर सारे उससे प्रेशर से चलते रहते हैं ना, यहाँ के लोन हो जाता है, काम का है, ये सब कोई भी नहीं चाहता है करे, कोई आदमी अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहता। हाँ। बहुत तकलीफ भरा टाइम होता है कि लोग अपना घर छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। जी। करेक्ट है। हाँ। तो वहाँ थे तब समझ में आता है कि अच्छा ये जो जहाँ जिसको हम मिस कर रहे हैं वो ये था। तो ये बैलेंस ऑफ लाइफ जब तक हम लोग और ऐसे ही बम्बई जैसे 7-8 शहर नहीं बनाएंगे, हाँ। तब तक ये सॉल्व होगा नहीं। नौकरी बनानी पड़ेगी, चीज़ें बनानी पड़ेंगी। मिस तो करेंगे ही, दोस्त क्या करेंगे, वो तो घर है अपना। हाँ। और गांव भी अच्छा होता है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पंचायत के भी शूट पे सुकून सा रहता है जी। कि हम ही लोग हैं जो क्रू वाले हैं सबसे ज़्यादा, वरना गांव के लोग भी नहीं आते वहाँ पे। हाँ। वहाँ पेड़ में नीचे खटिया डालिए, बैठे रहिए, बातें करते रहिए। वो शो का जो यूएसपी है। एग्जैक्टली वही मैं आपको यही पूछने वाली थी कि हाँ। वहाँ आपने एक्चुअल विलेज में जाके शूट किया, वो अलग ही फीलिंग थी, पंचायत में अलग ही। वो गांव ही बहुत प्यारा सा है। हाँ। खूबसूरत लोग हैं वहाँ पे, शूटिंग देखने नहीं आते, परेशान नहीं करते हैं। अच्छा। मंदिर है, एक दो प्यारा सा, नवरात रहता है, सॉलिड मंदिर, मतलब सब कुछ अच्छा है उधर, साफ सुथरे हैं तो। और क्या नाम से मतलब हरियाली है आसपास, और एक बड़ा सा पेड़ है जिसमें नहीं, सीन में जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ, उस पेड़ का बहुत बहुत प्यारा पेड़ है वो। उस दिन जब शूटिंग भी हो रही थी उस सीन की, जब पेड़ के नीचे मैं नहीं, पहला सीन है जहाँ देखता हूँ, हाँ जी। तो लोग, काफ़ी लोग शूटिंग के खाना खाने भी नहीं गए, हम सब लंच में ही बैठे हुए थे। उन्होंने चाय मंगाई, बिस्किट मंगाए, क्योंकि एकदम शांत था वो। हाँ। एक सेंटर में एक पेड़ है बड़ा सा, सारे क्रू वाले बैठे और बातें कर रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था कि जो है सुकून मिल रहा था, सब लोग बैठे थे। ये उस शो का और उस जगह का वो है, सुकून होता है कि इतना ज़्यादा हलचल भी नहीं है। हाँ। गांव के बीच में कौन आएगा, कोई परेशान करने वाला नहीं, कोई हॉर्न नहीं, हाँ। टेंटो टेटो नहीं, ये वो नहीं, हम ही लोग शोर मचाते हैं शूटिंग वाले वहाँ पे, बाकी वो लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे आपने कोई गांव में दोस्त नहीं बनाए? बहुत से अच्छे, बहुत दोस्त हैं। कई बार खाना आ जाता है कहीं से, हम लोग कुछ लोग जो हमारे कॉस्ट्यूम टीम है वो काफ़ी वो जाके खाने का डील किए रहती है, तो गांव का खाना रहता है। हाँ। गांव के लोग अच्छे हैं, खाना आ जाए जो कहिए मिल जाता है, तो कभी नहीं बोलते लोग। हाँ। जो भी मीठा जो चल रहा है मिठाई वो खा लेते हैं। तो ऐसा है, प्यारे लोग हैं वो लोग, काफ़ी वेलकमिंग होते हैं, काफ़ी प्यारे होते हैं वहाँ के लोग। उनकी वही तो उनका आता है। हाँ। वेलकम करना। वही। ये तो हम लोग हैं जो फ्लैट में रहते हैं और सामने वाले का नाम नंबर नहीं पता होता है। यही तो आजकल की। या गांव वाले से पूछो कि इस गांव से, तो उस गांव वाले पड़ोसी बता दे, अच्छा यहाँ के हो, हाँ। इनके बेटे हो, तुम्हारे पापा ये करते थे, वो ऐसे करके तुम्हारा पूरा बायोडाटा बता देगा। अच्छा, सच बात हाँ। है। आजकल लोगों को कुछ नहीं पता होता, हमारे नेबर कौन है क्या है कुछ नहीं पता होता। नहीं सही में मैंने तो देखा है। कोई नहीं, करना चाहिए। करना चाहिए जी। मुझे ये जानना था, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, ऐसा एक कैरेक्टर जिसने आपने जिस चीज़ के लिए बहुत मशक्क़त की है? इतना मैंने काम जितना भी छोटा कम ज़्यादा किया हुआ है, पंचायती है और सीए है जिसमें हमने काफ़ी मेहनत किया। मेहनत तो सभी में करनी पड़ती, चाहे कम हो ज़्यादा हो।
पर यह कि मुझे लगता है कि और काम करना बचा है मेरा। अभी मैंने जी। एक्टिंग तभी शुरू किया है, कर तो मैं कुछ और रहा था, वो भी करूँगा। पर मैं मेहनत तो पंचायत में दिखती जी। है क्योंकि ज़्यादा है। जी। सीए में भी बहुत बहुत मेहनत थी, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है सीए टॉपर में, वो ऐसा ना लगे एक ही साइड है वो। हाँ। तो ये समझ के वो परफॉर्मेंस को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ रहा था कि ऐसा ना लगे गिमिकी लग जाइए। जी। सीरियस भी है ये, अगर पकड़ने पे आ जाएगा तो पकड़ लेगा, हाँ। है ना। पुलिस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? पुलिस अगर चाहे तो कोई शहर से चप्पल नहीं चोरी कर सकता, नहीं कह रहे हैं? जी। दे नोज एवरीथिंग कि बॉस ये है, पर चलता रहता है। तो इसलिए वो चीज़ को सोचा था दिमाग में कि चाहे मोटा है पतला है कुछ भी ढूंढ तो लूँगा। तो ऐसा है। लवली। एक ऐसे क्रेजी मेमोरी फ्रॉम द सेट्स ऑफ सीए टॉपर। क्रेजी मेमोरी बेस्ट मेमोरी जो है जी। सीए टॉपर की, ये है कि उस शो में, सीए टॉपर जो शो है उसमें डायरेक्टर, क्रिएटर, राइटर, डीओपी, एडी, साउंड, ये सब जो टीम थी, इसे हम लोग कहते हैं ड्रीम टीम टू वर्क विद। ओके। ये सालों साल लग जाता है बनाने में। मतलब ये सब जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हाँ। थे, एडी से लेके, प्रोडक्शन से लेके, डायरेक्टर से लेके, क्रिएटर से लेके, राइटर से लेके, ये बनाने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। मतलब अगर आप उनको एक और कुछ भी चीज़ देंगे अच्छी बनेगी। वो टीम ऐसी बनी थी कि क्या बताऊँ। वाह। मतलब राम संपत सर जो प्रोड्यूसर थे, पुनीत भाई प्रोड्यूसर थे, ये सब लोग जो है ना अपने, मतलब इनको सबको अपना अपना काम पता था हाँ। कि क्या कर रहे हैं। उनको पता था कि, और उनको प्यार था उससे जो कर रहे थे। हाँ। एक्टर हटा दीजिए एक तरफ, वो लोग ड्रीम टीम है वो काम करने की। वो बेस्ट था सीए टॉपर का। टीम एक्चुअली अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। वो मैं कह रहा हूँ इंडिया की बेस्ट टीम है वो, अगर करना चाहे। वाह। वो जितने भी लोग उस शो में काम किए हैं, जितने भी एडी में बता रहा हूँ, सब पिक्चर बनाएंगे एक दिन। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ इंशाल्लाह होगा ही होगा, वो कर देंगे वो लोग। उनका फोकस बहुत करेक्ट था, तेज लड़के थे वो, मतलब कि सिनेमा जानते थे। अब कि छोटे तक का थर्ड एडी, फोर्थ एडी, डीए की बात करो, उसको ही पता वो क्या कर रहा है। दे वेल ट्रेन्ड बाय देम, इसलिए वो सबसे बेस्ट चीज़ थी, मुझे लगता है कभी नहीं मिलेगी। वन बेस्ट मेमोरी फ्रॉम पंचायत। पंचायत का मेमोरी तो रोज़ एक मेमोरी है, पर बेस्ट मेमोरी क्या, एक बार हम लोग जब सीजन 2 में वो अशोक वाला सीन कर रहे थे ना, जब वो हाँ जी। बॉटल लेके भाग रहा है, वो सीन एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि कट नहीं हो रहा था क्योंकि सब हंस रहे थे। हाँ। वो मुझे याद रहेगा कि मुझे खुद ही लग रहा है कि करते करते थक गए, मैंने कहा कपड़ा ना फाड़ दो इसका। तो सब हंसी रहे थे उसमें, वो आज तक मैं भूलता नहीं हूँ। अशोक ने ना वो इतना अच्छा किया था, सब चंदन सब इतना अच्छा किया था कि हम सब हंस रहे थे उस दिन। वो पढ़ने में ही हंस रहे थे, पहुंचने ही हंसे, लोकेशन पे पहुंचे हंस रहे थे। वो दिन हंसते हंसते बीता है। मतलब दर्द, आंख में दर्द हो गई, आंसू आ गया। फिर वो क्योंकि वो कट नहीं हो रहा था, मतलब एक टाइम पे लगा कि कोई कट ही नहीं बोल रहा है। पता चला लोग दूर ऐसे कैमरा लगा ही हंस रहे हैं इससे, मतलब तो लग रहा था कि यार ये क्या चल रहा, क्या है ये। क्योंकि वो शो, वो भी क्रू जो है सारे लोगों का, हाँ जी। वो डायरेक्टर बहुत उसका सेंस ऑफ ह्यूमर 200% हम लोगों से बहुत अच्छा है। तो वो कुछ भी कहता है ना, वो अजीब सी बात होती, हंसी आती है। तो वो पंचायत में रोज़ कुछ ना कुछ एक ऐसा कॉमेडी टाइप्स होता है कि हंसते रहते हैं लोग कि आज ये हुआ ये। पर वो मुझे याद रहेगा हमेशा कि उस दिन जो है पूरा क्रू हंस रहा था। हंसते हंसते दिन निकला आपका पूरा सुबह से, जब सोचे ना सुबह से लेकर शाम तक आदमी कह रहा है बस करो अब। मतलब हंसी रहे लोग, हंसी रहे, जो आ रहा है वो हंस रहा है। ओह माय गॉड। मुझे वो आपके सारे सीन्स देखने में ही उतना मजा आया था। हम लोग भी वही तो मैं सोची थी कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा था। मेरा वही जहन में क्वेश्चन था कि क्या क्या चल रहा था बिहाइंड द सीन्स। तो बिहाइंड द सीन्स तो भाई अपने आप में एक कहानी है। वो कोई आया शूट करता रहा ना, वो अपने आप में एक नई सीरीज बन जाए। पंचायत का बिहाइंड द सीन्स, हर वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमेडी चल रही होती है सुबह से लेकर रात तक। कोई वहाँ पे सीरियस आदमी नहीं होता है। अलाउड ही नहीं सीरियस होकर बैठे होना ना, सब लोग मजाक करते रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। नहीं, काश किसी ने डॉक्यूमेंट किया होता, मजा आता देखने में। एक दिन आएगा वो, देखिएगा आप। हाँ। पंचायत का मेकिंग जो है ना, उसका एक अलग क्रेज है। अब हम उनको आइडिया दे रहे हैं, प्लीज मेकिंग ऑफ पंचायत या कोई भी नेक्स्ट आप लोग की सीरीज आएगी तो उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। हाँ, बिहाइंड द सीन्स। और क्या, वो बहुत मजेदार होता है वहाँ पे।
वही कैसे बन रही हैं चीज़ें, क्या हो रहा है पीछे, वो देखने में बहुत मज़ा आता है। हाँ। और क्या होता है ऐसे शो का मज़ा क्या है कि जहाँ पे कोई भी ऐसे सीरियस टाइप की डाला होगा, हाँ। मज़ा आता रहता है, सब लोग कुछ ना कुछ जोक मारते रहते हैं, और वो क्या टाइम से भी होता है। टाइम हाँ। सबसे बड़ी चीज़ है उस शो की, सब टाइम से करना पड़ता है वरना भाग जाता है शो। ऐसा है। नहीं, हमने काफ़ी आपकी ऑनेस्टी के बारे में सुना था। हाँ। एक मैंने आपका इंटरव्यू देखा था वे यू वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे आपके हाथ से एक प्रोजेक्ट चला गया था बिकॉज यू वर ऑनेस्ट अबाउट समथिंग, ऑनेस्ट अबाउट नहीं वो अलग उन्होंने बताया ना, उसमें वो क्या है कि कहीं पे गए, कहीं पे फिर उन्होंने नहीं हुआ, चला गया, उसमें मुझे अफसोस नहीं होता है। हाँ। चला वो मतलब वो आइडली तो जो सही था होना चाहिए, पर वो उसमें मेरा उन्होंने कहीं करना था चलेगा, उसमें मेरा जी। कोई नुकसान नहीं है, उनका भी नहीं है, वो मुझे टेंशन नहीं होती उस चीज़ की, चला गया। हाँ, कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी ऑनेस्टी की वजह से कुछ दरारें हुई हैं, कभी आपको तकलीफ हुई आपके करियर में? सबको होती है, मुझे भी होती है, ऐसा नहीं है। वो ऑनेस्टी नहीं होती, और आप तरीका होता है करने का, या तो आप ऐसे करिए ऐसे करिए। जी। ऐसे करने में मेरी तकलीफ ही है, क्योंकि जिस चीज़ में हम काम करते हैं, जिसे हम सिनेमा मेकिंग कहते हैं, उसमें पेन ज़्यादा है। हाँ। बहुत मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, 100 चीज़ चलती है एक साथ तो एक चीज़ बनती है। इस टाइम पे इसी टाइम पे 10,000 लोग एक कहानी लिख रहे होंगे, हाँ। 50,000 लोग उस कहानी को पिच कर रहे होंगे, है ना, और 5 कहानी बनने वाली है। जी। तो आप सोचिए ना, इसमें तो दिल टूटने वाली कहानी यही है ना, ये यही है। रोज़ होता है, ये हर सेकंड हर टाइम हर उस पर होता है। आपका दिल दुखेगा पर कोई बात नहीं, उसमें जो है वापस से ठीक कीजिए, वापस से करिए, जी। क्योंकि उस पे बैठ के रोएंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई और कहीं और पे भी रो रहा होगा। तो ये साइकिल है इधर जो है, और उसमें मुझे लगता है कि उसके जितना आप उसके बारे में और सोच के रहोगे उतना और आप अपने आप को ही होने नहीं वाला आपके साथ, हाँ। है कि नहीं। जी। अपना आंसू आपको खुद ही पोंछना पड़ेगा, फिर से नई चीज़ करनी पड़ेगी, और चलो उठो साथी एक नया चीज़ करते हैं वाला चक्कर है। और सीधे से चलने में टफ होता ही है दोस्त लाइफ, हाँ। क्या करोगे, सीधा जो है बहुत दुखी करता है। दुखी करता है बट नहीं, हम्म। नेवर गिव अप, जस्ट Yeah, लाइफ yeah. गोज ऑन, जैसे मैंने कहा था, क्या है, लाइफ गोज ऑन। लाइफ गोज़ ऑन ऑलवेज। और क्या, हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो जो आने वाला जनरेशन है उसको हेल्प होना चाहिए। मैं तो जिससे काम जी। करता हूँ, मैं भी जब छोटा था तो मुझसे जो बड़े थे उन्होंने मुझे काम सिखाया, ये सोच के सिखाया कि मैं जब बनाऊंगा तो मैं भी ठीक करूँगा। हाँ। मैं इस तरीके से काम करता हूँ, बेसिक सीधा सीधा है, इसमें कोई दाएं बाएं नहीं है। मेरे बाद जो लोग आएंगे उनके लिए कुछ तो अच्छा करूँ, जी बिल्कुल। अच्छा कुछ बना ना पाए, अच्छा बोल तो सकूँ, है कि नहीं। बोल तो जरूर रहे हैं आप। हाँ, मैं बस। काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ आपसे। सच्ची बात है। और क्या कि आदमी मैं जब आया था बॉम्बे में तो बहुत से अच्छे लोग मिले मुझे, उन्होंने सिखाया मुझे हाथ पकड़ के काम, मुझे नहीं आता था, मुझे कोई कोर्स नहीं किया था, पर उन्होंने क्यों सिखाया था कि मैं सही इंसान तो बनूं, हाँ। 4 और को तो बताऊं। उससे क्या होगा कि वो 4 को बताएंगे, मैं छुपा के तो नहीं रह सकता ना कि मुझे जी। पता मैं बताऊंगा नहीं। हाँ। नहीं कर सकता जी। नहीं, काफ़ी लोग रखते हैं अंदर तक कि हाँ। बस मुझे ही पता होना चाहिए, ये बहुत दफ़ा हुआ हाँ, है। ये बहुत होता है, लोग नहीं बताते किसी को। पहले ढेर सारे मेंटोर होते थे, अब नहीं रहे हैं लोगों के। हाँ। पहले लोग अपनी स्क्रिप्ट डिस्कशन करते थे, बुलाते थे, पढ़ते थे, जी। अब नहीं होता, अब नहीं होता। अनुराग कश्यप ने जितने डायरेक्टर को अपने ऑफिस में बनाया, किसी ने बनाया आज तक, बता दीजिए किसी ने बनाया। एहसान मानना चाहिए लोगों को उसका, जी। मैं मानता हूँ। अब नहीं होते ऐसे लोग, सुना आपने कभी 10 साल में ऐसा? नहीं। कभी नहीं होगा, वैसा है। जी बिल्कुल, मैं वही कहती कि हर चीज़ में वैसे लोग होते हैं, हर इंडस्ट्री की बात की जाए, हर जॉब की बात Yes. की जाए, एवरीवेयर होते हैं ऐसे, आप कॉर्पोरेट में जाइए वहाँ होते हैं जी। कि कोई अपने जूनियर को, शायद जूनियर होते हैं उनको सिखाता है, बढ़ाता है आगे। हाँ। कभी नहीं होता, देखते जाइए, कभी नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं, मैं पहले नौकरी करता था एग्जाम, तो मेरा एक बॉस था, वो लगा रहता था हम लोगों के लिए, करो साथियों कुछ होगा, हम ही लोग नहीं कर पा रहे थे। पर वो हम लोगों को रोज चार्जअप करे। पर ऐसे लोग होते हैं, आप ऐसा ही इकोसिस्टम होना चाहिए लाइफ का। हाँ। कि आप ये मत सोचिए कि आप ये जाएंगे तो सब लेके जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा, आप दे के जाइए, अपना नॉलेज में अपना एक्सपीरियंस लेके जाइए, कुछ और को अच्छा होगा उससे, और क्या जी, होगा। वही तो अच्छी बात है, बांटो, हाँ, पता चलना चाहिए लोगों को भी।
अभी नहीं है ऐसा, लोग हैं थोड़े वैसे, क्या कर सकते हैं। जी। मुझे पीछे पोस्टर देख के याद आया, वुड यू वांट टू, क्या आप अमिताभ बच्चन के साथ फिर काम करना चाहेंगे? फिर कभी किया ही नहीं तो क्या करूँगा, पर बच्चन साहब जैसे को कि क्यों नहीं, दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी नहीं जो इनको नहीं देख करना चाहेंगे। तो बच्चन साहब हैं, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। बच्चन साहब का कंपटीशन बच्चन साहब से, पता है। वो अपने आप, वो सही बता रहा हूँ, अब कोई बच्चा तो है नहीं जी। वो रोज़ अपने से अच्छा करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं कभी फिर से मिलेंगे तो गले मिल लूँगा। बिल्कुल। दुआ करिए मेरे लिए कि मैं बिल्कुल करूँगी इंशाल्लाह। हाँ चलो। जैसे कि अभी फ़िलहाल एक टर्म है मैनिफेस्टेशन, जो काफ़ी चल रहा है आजकल। जी आजकल वैसे पहले से रीलों में चलता आ चल रहा है, रहा बट है अभी ये। काफ़ी ज़्यादा चल रहा हाँ, है। हाँ। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? लगता नहीं है। नहीं। मैनिफेस्ट करने ज़्यादा काम करना बहुत ज़रूरी है हम्म। है ना। उसका जी। उस वर्ड का डीप मीनिंग नहीं पता है हाँ कि जो मैनिफेस्ट करो हर जगह भी मैनिफेस्टेशन ही है वो। उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर तो काम ही है ना दोस्त। हाँ। काम होगा तभी मैनिफेस्टेशन होगा। एक घर में बैठ के बस चार सोचेंगे लोगों तो को नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना, और उसके बारे में रील बनाने से तो नहीं होगा। है ना। सही बात है। वो तो है, पर है मुझे लगता है कि अपना काम करे, सीधा सीधा चले, जो होगा देखा जाएगा। हाँ। नहीं होगा, गलत होगा, फिर से कर लेंगे। मतलब इतना मैं सोचता नहीं उतनी चीज़ों के बारे में। और बहुत चीज़ें मेरे लाइफ में सोचने के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस। हाँ। तो यू गो विद द फ्लो। आई गो विद द फ्लो। मैं अपनी साइड से मेहनत करता ही हूँ, और जो सही होता है होगा। मुझे इतना सपना नहीं देखने लगता कि सपने टूट जाते हैं, इसलिए बहुत बाद में बुरा लगता है। कोई नहीं। हाँ। मैं बोलना नहीं चाहूँगी सपने बनते टूटने के लिए, पर नहीं, सपने हैं। सपने नहीं। आप सोचे ये करूँगा फिर ये होगा। हाँ। वो अंदाज अपना उन्होंने देखा है ना। अंडा फिर मुर्गी से 10,000 आमलेट से वो इतना सही डायलॉग था परेश सर का। डांटे को डांटे। बस सपने हैं तो वो है, पर ये कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ने से भागता था, सोचा किताबें कि थोड़ा सा फिक्स करना, पढ़ूं बैठ के 3-4 चीज़ें। एक किताब की तो मैं पर मंथ की लाइन में बैठा, एक महीने में एक तो पढ़ डालूं कोई। तो ये मैंने खरीदी, इस पर लिख दिया ये महीने पढ़ना है। वाह। हाँ। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? मैं स्पाई सीरीज पढ़ रहा हूँ। हाँ, और ये पढ़ा तो वो करना है मुझे बस अब, और काम करना है अच्छे से। जी। मैंने सुना है आप शायरी बहुत अच्छी करते हैं। मैं शायरी नहीं करता हूँ। नहीं, मुझे नहीं आता, सही बता रहा हूँ। मैंने शायरी वो दूसरे की मैंने बहुत एक इवेंट में गया था। हाँ। उन्होंने बोला एक जो है कविता, मैंने कहा कि मैंने स्कूल में सुनाई थी कविता, माफ़ कीजिए उनका नाम बार बार मेरे दिमाग में रहता है। मुझे वैभव विशाल सर ने उनका नाम भेजा था। बहुत पुरानी कविता है वो, बहुत सीनियर पोएट की। उसको मैंने पढ़ दिया जाके वहाँ पे, मेरी नहीं है वो। तो मैंने जाकर, वो अच्छी लगी। वो मैंने 10th मतलब स्कूल में पढ़ता था उसे 3-4 साल। टीचर्स डे पे तो वो ताली बजती थी। मतलब दूसरों, वो मेरे बड़े पापा के बेटे ने मुझे दी थी जो फौज में है, कि जो है ये भर दो, इससे मतलब नंबर अच्छे मिल जाएंगे। वो भी नहीं करता था। तो हमने कहा ठीक है। आपको याद है वो? थोड़ी सी बात है कि हे प्रभु इस दास की इतनी मैंने सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरता पिले से मौत या तूफान से, पर कांपती रूह मेरी पर सदा इम्तिहान से। इस भयानक भूत को किसने किया ईजाद था, वो आदमी था किसी शैतान की औलाद था। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, उसे लिख कर उसे पे सोचना। टाएँ टाटा रोज़ रटता हूँ प्रभु, दिन रात किताबों के पन्ने पर रटता हूँ प्रभु। बाग में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। वाह 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 वाह। यह इन्होंने किसने लिखा था, उनका नाम मुझे पता है उनको, कि मैंने हाँ ओम प्रकाश आदित्य, उनका था शायद ये। ऐसे लिखा तो काफ़ी अच्छा। अरे बहुत सब सब्जेक्ट पे है, इंग्लिश हाँ। हिंदी सब पे है। बहुत अच्छा लिखा था। इंग्लिश का सब्जेक्ट था कि पी के इंग्लिश हमारे खोपड़ी के खून को, मैंने समझ पाया नहीं इस बेतु के मजमून को। फूल होना चाहता था फूल मुझको कर दिया, जिंदगी भर लिख ना पाया मैं चेकोस्लोवाकिया। ऐसा था। वाह। हाँ
मैंने इतने टाइम में ना ये ऐसी हाँ ये सुनी नहीं है ऐसा। अरे काफ़ी अच्छी थी। सही है। कोई नहीं, आप शायरी में लिखते हो। आपका मुझे ये जानना है कि एक इंसान का ना हमेशा एक नज़दीकी या करीबी सॉन्ग होता है, एक हाँ। गाना होता है जिससे ना वो लगाव होता है, सुन के एक सुकून सा मिलता है। हाँ है, मेरा भी है। कौन सा है? गाइड का है, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वाह, और मैं सुनता हूँ। एक लाइन हो जाए। नहीं भैया, मैं गाना ना मत जाइए, आपके लोग शो देखना बंद कर देंगे, माइक तोड़ देंगे। नहीं नहीं, आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। नहीं आप नहीं, मैं गाना वाना नहीं गा सकता, मैं स्टेशन पे गाना गा सकता हूँ। अगर जिस दिन आप कहिए तो मैं 10-20-50 रुपए वहाँ पे इकट्ठा करके आपको पहुँचा दूँ। नहीं नहीं, आप हमारे पॉडकास्ट में गा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो आपका पॉडकास्ट लोग देखेंगे नहीं अगर मैंने गा दिया। शायद देखें। नहीं नहीं। कोई नहीं कोई नहीं। तो एक थोड़ी सीरियस सी बात है। मैंने आपका वो आपने एक स्टोरी बताई थी एक इंटरव्यू में इरफान खान जी की। जी। तो वो मुझे स्टोरी तो वैसे पता है कि आपने आप मिल नहीं पाए, ये हुआ था। बट अगर आपको मौका मिलता कभी भी उनके साथ कोई मूवी में काम करने का उनकी, तो आप किस में करते उनके साथ? ये तो वाली बात है, जो है नहीं उसके बारे में क्या बात करें। मौका मिलता उनसे, मतलब मिल ही नहीं पाए, मिलते तो कभी बैठ के बातें करते ढेर सारी। तो इसलिए मैं जो है सोचता हूँ कि इंसान को ज़्यादा जो है वो नहीं करना चाहिए। जो है ज़िंदगी में उसे एक्सेप्ट करके अगर है तुम बात कर लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन देखेंगे। हाँ। उनकी पता नहीं कब कौन आदमी कहाँ चला जाए, तो फिर आपको सवाल ही रहता है अपने आप से क्यों नहीं किया। वो ऐसा कई बार हो चुका है मेरे साथ कि मेरे बहुत से लोग बहुत पहले लाइफ में चले गए छोड़ के, तो मैं सोचता ही रह गया। तो उसके बाद से मैंने बंद कर दिया उस चीज़ को। हाँ। अब मैं वहीं पे वहीं बातचीत कर लेता हूँ, मैं सोचता नहीं, क्योंकि कब आज कोई आपके साथ है, कल सुबह मिला ही नहीं। आप ज़िंदगी भर सोचते रहेंगे कि बहुत बताओ कल मिला था। ये होता है ना। हाँ। जब आदमी आपके आसपास रहता है तो आपको लगता है अहमियत नहीं होती उसकी। जी। जब चला जाता है तब पता चलता है। तो ये नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और किसी से जो है बात कर लेनी चाहिए। अगर दुखा दिया तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर कुछ गलती भी है, माफ़ी मांग, कोई वो नहीं आता, एक ईगो आ जाता है बीच में। जी जी। तो वो ईगो की वजह से काफ़ी लोग ना बातचीत बंद कर देते हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते। बट मेरा ये कहना है कि अगर तुमने सॉरी बोल दिया, बस हमने एक यही ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाएगी। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए क्या है, ईगो ही रीज़न है दुनिया में जो भी हो रहा है अभी। हाँ। इंसान को तो ऊपर वाले ने एक इमोशन के साथ ही पैदा करके भेजा है ना। ये ईगो है जिसने हम सबको डिवाइड कर रखा है। ये ईगो है जितना बड़ा वॉर चल रहा है। ये ईगो है जो छोटा बड़ा होता है। ईगो है जो कास्ट वास्ट होता है। हाँ। सब क्या है, ईगो ही का तो पार्ट है ना। तो मुझे नहीं है, मुझे कोई ईगो नहीं भैया। अगर किसी को लगे तो माफ़ी मांग लेता हूँ मैं। इससे नहीं कि मुझे बहुत बड़ा बस, मैं जान चुका हूँ कि लाइफ यही है दोस्त। हाँ। मुझसे मत बताओ जी। मेरे को लाइफ में जितने भी लोग जो फॉर समय के पहले गए हैं, वो मुझे बहुत अहमियत रखते हैं। मैं उनको अपने पास रख के चलता हूँ। सो आई नो कि बॉस लाइफ इज़ लाइक दिस ओनली। यू कांट बिकम लाइक बाद में ये हो गया हूँ, ऐसा हो गया हूँ, आई कैन डू नथिंग। नॉर्मल हैं आप। हाँ, वो करने से क्या ही हो जाएगा। करने से क्या ही हो जाएगा, और बस कुछ नहीं। तो इसलिए प्यार बांटते चलो। हाँ, एक्चुअली प्यार बांटते चलो, होना चाहिए वैसा। हाँ। अभी एक एक्टिंग की बात की जाए, आपके लिए एक्टिंग भी बहुत अहम है। जैसे कि लोगों के लिए एक्टिंग एक थेरेपी होती है। कोई एक्टिंग को एस्केप करने के लिए एक्टिंग करता है। व्हाट इज एक्टिंग फॉर फैसल? Acting for Faisal? जी। Acting for me is my bread and butter right now. That's one thing. It's very simple and straight. Second is it was something which I was thinking long time back. I can do it. जब मैंने छोड़ दिया था बहुत साल पहले, मुझे लगा था, फिर एक बार भी शुरू हो गया। Acting for me what right now is happening is a blessing from my parents and my friends. मुझे ऐसा लगता है, that's it. मुझे और कुछ नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कुछ तो मैंने सही किया होगा, दोनों की दुआओं से चल रहा है ये। हाँ। वरना मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये। नहीं कर पा रहा था, मैं कुछ और ही कर रहा था, कुछ और चीज़ें कर रहा था लाइफ में। जी। ये मेरी लाइफ से निकल चुकी थी।
ये रीस्टार्ट हुआ है बटन, किसी और ने दबाया, मैं नहीं दबाया। मैं तो अब खड़ा हो गया हूँ, चलो बताओ भाई क्या करना है। बट दुआएं होंगी हैं शायद मेरे माँ बाप की और मेरे फैमिली की, मेरे दोस्तों की। शायद डेस्टिनी भी होगी। उस वही तो डेस्टिनी बनाती है, आप नहीं बनाते, सब मिलके बनाते हैं जी। मैं कौन, मैं तो अकेला आदमी हूँ। वो सबका आप हैं, आप सबका पार्ट है, मैं आपसे मिल रहा हूँ, ये है डेस्टिनी। जी। मेरे घर वाले हैं, ये है डेस्टिनी। मेरे दोस्त मेरी डेस्टिनी है, दोस्त तो मेरे एसेट भी हैं लाइफ में। तो उनकी एनर्जी से हो रहा है, मेरे से तो नहीं। मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, अभी जाके गाड़ी में बैठ निकल जाऊँगा कहीं। तो उनकी वजह से हो रहा है। Then you're blessed. I think I'm blessed. Yeah, that's what. That's what. I'm blessed. ऐसा है। Last question for you. Yes. हम आगे और आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप मुझसे आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं अच्छे से काम करूं, जी। मेहनत करूं, बदतमीज़ आदमी ना बनूं, अच्छे से लोगों से बात करूं, और जो है मेरी वजह से कुछ अच्छे काम हो, कुछ अच्छी वजह से, कुछ उसकी वजह से कुछ 4-5 लोगों को और काम मिले, 50 लोगों को और काम मिले, 500 लोगों को और काम मिले। लाइफ ऐसे ही शांति से रहे जी। और सब लोग खुश रहें। ढेर सारी चीज़ें हैं होने की। और प्यार बांटे। प्यार बांटते चलो भाई, मोहब्बत से रहें। ये और क्या कर सकते हैं हम लोग। ये आज मैंने इस काम के लिए किया है, आपको अच्छा लगा, आपने बोले कल मैं और अच्छा काम करूँ, आप हम लोग फिर से मिलेंगे, फिर लाइफ ऐसे ही रहेगी। ऑफ कोर्स मिलेंगे हम। हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगा यहाँ आके, मैं और मेहनत करूँगा जी, ताकि आपके यहाँ भैया एक और चौक तुमने किया है, अकेले बैठ के बातें करते हैं और बैठ के बातें करेंगे, हमारे पास और टॉपिक होंगे बात और करने के क्या। लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए, होगा, मैं दुआ कोशिश करूँगा। बट बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और इतनी सारी चीज़ें जान के। इट वाज लवली हैविंग यू। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मूवीफाइड, आप लोगों ने बुलाया, भगवान आपका भला करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।